तद इदं ग्राह्यम् आशासूतम् आत्मवतं वरं सर्ववेदैतसानं सरं सरं समुद्रतं तद इदं ग्राह्यम् आशासूतम् आत्मावतं वरं सर्ववेदैतथा सानं सारं सारं समुद्रतं तद इदं ग्राह्यम् आशासूतम् आत्मावतं वरं सर्ववेदैति सानं सारं सारं समुद्रतम्. Asta, read the shloka. तत् इदं ग्रहणमसा सुतम् आत्मत्वं वरं सर्ववेदस्थितस्थानं सारं सारं समुद्रताम्. पूजा माता जी पढ़िए. तद इदं ग्राह्यम् आशासूतम् आत्मवतं वरं सर्ववेदतिहस्नं सरं सरं समुद्रतम्. सृष्टि श्लोका पढ़ो. तद इदं ग्राह्यम् आशासूतम् आत्मवतं वरं सर्ववेदाहसानां सारं सारं समुद्रतम्. प्रिया माता जी पढ़ो. तद इदं गृह्यम् आशासूतम् आत्मवतं वरं सर्ववेदैतिहासनं सरं सरं समुद्रितम्. Okay. Class word to word meaning. Anyone else is there? आज के बाद बाकी लोग कहाँ हैं? आज तक where is Akshay? He didn't came. पूजा माता जी नमिता. Oh, he is there. बहुत लंबी उम्र है. अक्षय प्रभु वेलकम. प्लीज रीड द श्लोका. बहुत लंबी उम्र है आपकी. अभी जिस नाम ही लिया यू आर हियर. माता जी मैं उड़ गया, पता नहीं मेरी नींद लग गई थी. ओके. श्लोका पढ़िए. तद इदं ग्राह्यम् आशासूतम् आत्मवतं वरं सर्ववेदैतिहासनं सरं सरं समुद्रतम्. थैंक यू. ओके. सोनिका इज देयर. सोनिका श्लोका पढ़ो. हरे कृष्णा दीदी. हरे कृष्णा. तद इदं ग्राह्यमासूतमात्मवतं वरं सर्ववेदैतिहासनं सारं सारं समुद्रतम्. थैंक यू. पूजा नविता कहाँ है? माता जी वो कह रही थी कि वो सुबह की क्लास होता है, उसको जाना होता है ना ऑफिस, तो वो सुबह की क्लास नहीं लगा पाती है. चलो कोई बात नहीं. Word to word meaning. Tat, that, idam, this, grahayam asa, made to accept, sutam, onto his son, atmavatam, of the self-realized, varam, most respectful, sarva, all, Veda, Vedic literatures, books of knowledge, itihasanam, of all the histories, saram, dream, samudritam, taken out. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. Sri Vyasadeva delivered it to his son, who is the most respected among the self-realized, after extracting the cream of all Vedic literature and history of the universes. अभी जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान का ही लिटरेरी इनकारनेशन है. जब द्वापर युग में भगवान चले गए तो पीछे से जैसे हमने बोला कि जहाँ भगवान कृष्ण है वहाँ अंधकार नहीं होता. भगवान स्वयं ही नहीं रहेंगे तो अंधकार तो आएगा ही. ठीक है. तभी तो कलयुग रहा. अब कलयुग रहा तो कलयुग के जीवों के उद्धार कैसे हो सकता था? तो भगवान स्वयं एक पुस्तक रूप में आए. दैट इज श्रीमद् भागवतम इज अ लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ कृष्ण. और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये जो किताब है श्रीमद् भागवतम, ये भगवान से भिन्न नहीं है. इट्स इक्वल टू कृष्णा, इजंट इट? तो क्योंकि कहा जाता है ना जैसे पहले 2 स्कंद हैं वो भगवान के चरण है, इस तरह से आप आगे आगे जाइए तो 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद है. So it's like Srimad Bhagavatam is Krishna himself. And yesterday I told the story also कि अगर आप इसको faithfully, sincerely सुनते हैं, so you can have the दर्शन of Krishna and you can be. And एक स्टोरी था धुंधुकारी का, वो मैंने कल तो नहीं सुनाया था, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट प्रीवियसली जब श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में, कि इवन द धुंधुकारी गॉट डिलीवर्ड फ्रॉम द घोस्ट बॉडी just by paying attention to the Srimad Bhagavatam. तो ये हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे how potent Srimad Bhagavatam. Even Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says अगर पूरे विश्व की लाइब्रेरी से सारी किताबें जल जाएं, अगर केवल एक श्रीमद् भागवतम रहेगा ये पूरे जगत का उद्धार कर सकता
सकता है। तो दिस व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम। अब ये क्या था, श्रीमद् भागवतम को रिटर्न फॉर्म में किसने दिया था? व्यासदेव जी ने। व्यासदेव जी स्वयं क्या है? भगवान की ही इनकारनेशन है, ठीक है। सो व्यासदेव का, और उनके पुत्र कौन थे व्यासदेव जी के? हु इज द सन ऑफ व्यासदेव? अब यहाँ पे बात हो रही है ना कि डिलीवर्ड इट टू हिज सन। हु वाज हिज सन? यस, सुखदेव गोस्वामी। यस, सुखदेव गोस्वामी। अब सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली ही वाज ऑलरेडी अ लिबरेटेड सोल। वो बहुत पहले से ही क्या थे? लिबरेटेड जीव थे। सो फॉर 16 years he didn't came out of the womb of his mother। वो 16 साल तो गर्भ से ही नहीं निकले थे। तो देन कृष्णा पर्सनली केम, he says don't worry, आपको कोई मटेरियल चीज इफेक्ट नहीं कर पाएगी, you just came out। and this Sukadeva Goswami is actually is a parrot of ये किनके पैरेट हैं? हाँ, राधा रानी के पैरेट हैं। सुखदेव गोस्वामी is actually a parrot of Radha Rani, so he himself has seen the pastimes of Radha and Krishna, so he was very dear to Radha Rani। so कहा जाता है कि ये जो ज्ञान था ये व्यासदेव जी ने अपने पुत्र किनको दिया? इनको सुखदेव गोस्वामी को। बट ही वाज ऑलरेडी क्या कहते हैं, पहले से ही क्या लिबरेटेड सोल थे। एंड इट इज आल्सो सेड कि व्हेन सुखदेव गोस्वामी इनिशियली वाज इनटू मायावाद फिलॉसफी, वो पहले थोड़ा मायावाद फिलॉसफी में थे। सो देन सुखदेव गोस्वामी सेंडेड फ्यू ऑफ हिज डिसाइपल टू नरेट द स्टोरी ऑफ पूतना। पूतना का स्टोरी सुनाया था उसमें कि हाउ द डीमन got liberated and get the position of a nurse mother in Lord's abode। तो ऐसा सुन के he got very attracted to the pastimes and then he came and learned Bhagavatam from Vyasadeva। so आगे यहाँ पे आता है who is most respected and among the self-realized। तो जो सुखदेव गोस्वामी है he is very respectable। और ये क्या बोला गया यहाँ पे? अब ये जो श्रीमद् भागवतम है it's an essence, it's a cream of all Vedic literature and history of the universes। अभी जैसे मैंने क्या बोला कि केवल एक किताब है जो पूरे दुनिया का उद्धार कर सकती है। तो आप बोलो कि यहाँ पे तो वैदिक शास्त्र हैं, वेदास हैं, उपनिषद हैं, तो उनका क्या? तो एक्चुअल में ये जो हमारा जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है, उसमें 700 श्लोक हैं। इसको गीतो उपनिषद, हमारे भगवत गीता गीतो उपनिषद कही जाती है। वो भी जैसे गार्लैंड्स में, जैसे आपने देखा होगा जो माला होता है, ठीक है, माला में जो बीच का होता है ना, व्हाट वी कॉल इट, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वी कॉल इट, जो बीच का फूल होता है वो काफी अट्रैक्टिव या आकर्षित होता है और उसको काफी अच्छा बनाया जाता है। तो वही है उस गार्लैंड में गीता इज द मिडल वन। इट कंटेन्स द ऑल एसेंस, दो वो महाभारत से ही निकाली गई है, मगर इट कंटेन्स जो कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए जो चाहिए ना, एसेंस में 700 श्लोक में ऑल थिंग्स आर देयर इन द भगवत गीता। सिमिलरली इन द भागवतम द ऑल द क्रीम ऑफ वैदिक लिटरेचर इज देयर, कि जितना भी क्रीम है ना ऊपर का, सारा कहाँ है? यहाँ पे। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे जैसे IITs के कॉलेजेस हैं। एनी ऑफ यू बीन इनटू द IIT? आप सबको पता है IIT कॉलेजेस कौन से होते हैं? सबको पता है IIT? माता जी, अक्षय प्रभु जी was ex-IITN। या हाँ, अक्षय प्रभु इज फ्रॉम IIT। जाए IIT, he's IITN माता जी student। अरे बोल अक्षय, which IIT you are in? माता जी IIT कानपुर। कानपुर, हरी बोल। जाए देखो अभी IIT हमारे साथ में है, बहुत इंटेलिजेंट बुद्धिमान जीवी है। सो जैसे हमारे भारत में क्या बहुत जगह पे IIT की बहुत मान्यता है। इट्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो भी है, मतलब इंजीनियरिंग के लिए कहा जाता है। तो जो भी टॉप क्लास के, जैसे इंजीनियरिंग IITs में भी पहली बात तो ये जो हमारे भारत में सबसे कई लोग इसका JEE मेंस का एग्जाम देते हैं। दोज हु आर इनटू द क्रीम मींस दोज ऑफ द टॉप रैंक्स होते हैं, जैसे पहले के 100 या 200 होते हैं, उन्हीं को IIT मिल पाता है। और उन IITs में भी जो टॉप मोस्ट IIT है, मतलब बहुत सारी, आई डोंट नो कौन सी IIT ज्यादा टॉप मोस्ट है, इतना तो मुझे नहीं पता, बट IIT इज द टॉप मोस्ट। यू कैन से कि जो IIT में बच्चे जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए, दे आर द क्रीम, ठीक है, दे आर द क्रीम। फिर जो बाकी रह जाते, इसका मतलब ये नहीं बाकी होशियार नहीं होशियार है, अगर उनको वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, कॉलेज में नहीं एडमिशन मिल पाता, तो बाकी कॉलेजेस में जाना पड़ता है उनको। बट यू कैन से द IIT कंटेन्स द क्रीम ऑफ ऑल द इंटेलिजेंट पीपल, यू नो, मतलब जितने भी इंजीनियरिंग में जो 3 हैं या बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति माने जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? IIT में जाते हैं, ठीक है। सो यू कैन से द क्रीम, ठीक है, ये ऊपर की क्रीम। अब जैसे हमारे यहाँ जम्मू में भी एग्जाम होते हैं JKC, अभी तो आई डोंट रिमेम्बर कि होता है कि नहीं होता, हमारे टाइम पे JKCET का एग्जाम होता था। तो जैसे 20,000 लोग, मेरे टाइम पे 20,000 लोगों ने अपीयर किया था, और उन 20,000 में जो स्टार्टिंग के 100 लोग थे, दे ओनली गॉट द एंट्री इनटू GCET,
ठीक है, उनमें से बाकी जिनका सीट पता नहीं 20,000 लोग अपीयर हुए थे, मगर सीट्स तो कितनों को ही मिला होगा। यहाँ पे 4 ही कॉलेजेस है हमारे इंजीनियरिंग के, 3 प्राइवेट हैं और 1 गवर्नमेंट है, शायद 2 गवर्नमेंट है, एक श्रीनगर में भी है। तो जो स्टार्टिंग के 100 लोग थे उनको जीसीटी में एडमिशन मिला है, बाकी लोग देखो 20,000 में 100 लोगों को। सो मीन्स द क्रीम हैज बीन गोन टू द बेस्ट ऑफ द कॉलेज। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हो जो भी वैदिक लिटरेचर है उसका जो क्रीम है वो कहाँ है, श्रीमद् भागवतम में। तो अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, सो जस्ट रीड श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता। तात्पर्य में प्रपात बताते हैं, men with a poor fund of knowledge only accept the history of the world from the time of Buddha or since 600 BC, and prior to this period all history mentioned in the scriptures are calculated by them to be only imaginary stories. अब कई लोग क्या बोलते हैं, हमारे शास्त्र को माइथोलॉजी बोलते हैं। माइथोलॉजी मीन्स इवन द लॉर्ड रामचंद्र पास्ट टाइम, इट माइथोलॉजी मिथ, मिथ मतलब जैसे खुद की मनगढ़ंत कहानी या झूठ हो सकता है, ठीक है, काइंड ऑफ थिंग्स। सो जो जैसे हमारे जो लोग हैं हिस्ट्री है वो कहाँ तक पढ़ते हैं, लॉर्ड बुद्धा तक, ठीक है, बोलते हैं यहाँ तक इट्स ओके, वी कैन इमेजिन, वी कैन फाइंड इट फाइन। मगर उससे पहले जो इतनी हिस्ट्री रही है हमारे द्वापर युग त्रेता युग की, ठीक है, महाभारत का युग रहा है, रामचंद्र जी का रहा है, वरादेव का रहा है, दिस इज इट्स ऑल इमेजिनरी स्टोरीज। बट इज इट इन स्टोरीज? नो, ये स्टोरीज नहीं है, बिकॉज दे डोंट गो थ्रू द शास्त्रस, दे जस्ट फाइंड ऑन देयर ओन बुक्स एंड ऑल, सो दे थिंक्स कि ये सारी क्या शास्त्र में सिर्फ कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां बताई गई हैं। दीज आर द पीपल ऑफ पुअर फंड ऑफ नॉलेज, ठीक है, दैट इज नॉट अ फैक्ट। ठीक है, अब भगवान है तो इसका मतलब अगर भगवान कलयुग में है तो क्या भगवान पिछले युग में नहीं रहे होंगे? हाँ, वो माइथोलॉजी हो जाएगा कि इमेजिनरी स्टोरी हो जाएगा। भगवान के लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ही नोज एवरीथिंग, बट फॉर अस वी जस्ट नो आर राइट नाउ दिस बर्थ ओनली वी नोज, यू नो, बट फॉर लॉर्ड इज नॉट लिमिटेड। भगवान लिमिटेड नहीं है किसी युग से, समय, काल, परिस्थिति से, बट वी जीवास आर लिमिटेड। So anything related to Lord is nothing like imaginary. No, भगवान कृष्ण ने, अब जैसे वही प्रभुपाद बता रहे थे, अपने जो वेस्टर्न डिसाइपल्स थे, प्रभुपाद says कि you people don't have faith on Krishna. अगर मैं आपको बताऊं कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, and you people might say maybe मतलब हाँ शायद उठाया हो, मतलब you are not putting faith, you know. So this is the like even जो नए भक्त हैं उन लोगों में भी ऐसा टेंडेंसी है, वो भी नहीं समझ पाते गोवर्धन उठाया, गोवर्धन बहुत बड़ा पर्वत है, हिल है, तो how to understand. So people ये recent नहीं द्वापर युग का ले पा रहे हैं what to say of all those things. So it says people are very poor in knowledge. So यहाँ पे क्या बोला जाता है, all the story mentioned in the Puranas and the Mahabharata are actually histories not only of this planet but also of millions of other planets within the universe. तो ये जो हिस्ट्री तो है इस यूनिवर्स की नहीं, मैंने क्या बोला, सबसे छोटा यूनिवर्स कौन सा है? हमारा यूनिवर्स जहां हम रह रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कि गर्भोदक्षाई विष्णु करणोदक्षाई विष्णु के पोर से कितने यूनिवर्सेस निकले थे? नंबर ऑफ यूनिवर्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिवर्सेस। उनमें से किसी एक यूनिवर्स में हम लोग रह रहे हैं और हमारा यूनिवर्स सबसे छोटा है, इसलिए हमारे ब्रह्मा जी 4 सिर वाले हैं, क्योंकि उनको 4 सिर से मैनेज कर सकते हैं वो, नहीं तो देयर आर लाइक ब्रह्मा जी 100 हेड्स आल्सो, ठीक है। सो ये जो हिस्ट्री है, दिस इज नॉट जस्ट अभी का इसी यूनिवर्स का है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ अदर प्लैनेट्स एंड यूनिवर्सेस आर देयर। 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, उन 14 प्लैनेटरी सिस्टम में हर एक प्लैनेटरी सिस्टम में देयर आर मेनी प्लैनेट्स। दिस इज अ क्रिएशन इज लाइक सो न्यूमरस, हम लोगों को इतना, मतलब व्हेन आई रेड अबाउट द क्रिएशन आई वाज टोटली अमेज्ड। सो व्हाट टू से ऑफ जस्ट वन यूनिवर्स, देयर आर मेनी यूनिवर्सेस, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, समटाइम्स द हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट बियॉन्ड दिस वर्ल्ड अपीयर टू सच मैन टू बी अनबिलीवेबल, but they do not know that different planets are not equal in all respects, and that therefore some of the historical fact derived from other planets do not correspond with the experience of this planet. अब जैसे मैंने बोला कि 14 planetary systems हैं, आप सबने पढ़े थे, सबको याद है what are the 14 planetary systems? Who remembers? आस्था आपको याद है? Can you give a little brief about it? नीचे पे है 7 और ऊपर पे है 7, हाँ, फिर ऐसे पताला पताला सुताला, these are the Yeah. asuric planets जो नीचे के लोअर प्लैनेट आ जाते ऊपर हैं। पे है तो वो है सबसे ब्रह्मास ऊपर का planet प्लैनेट कौन सा है? सतलोक, ब्रह्मा जी। ब्रह्मास प्लैनेट। Yes, and from there इंद्रलोक के, मतलब all the heavenly planets जो हैं, जो देवगणों के हैं वो सब ऊपर के हैं, and the middle planet system is हमारा वाला, ठीक है, जो अर्थ भूलोक जिसको कहा जाता है। और हर प्लैनेटरी सिस्टम में there are many planets, अंडरस्टैंडिंग, वहां पे बहुत सारे प्लैनेट हैं। अब अगर आप देखा जाए कि हमारे यहाँ के 6 महीने, वहां का एक दिन माना जाता है, कहाँ का?
दिस हेवनली प्लैनेट, स्वर्गलोक में, ऊपर के लोगों में हमारे यहाँ के 6 महीने हैं, वहां का एक दिन होता है. तो आर यू अंडरस्टैंडिंग द टाइम रिलेटिविटी? ठीक है. अब जैसे ब्रह्मा जी का जो काल है, जीवन का काल, एक दिन उनका कितना होता है? एक दिन ब्रह्मा जी का कितना होता है? किसको याद है? कौन बताएगा? यस, हाउ मच इज वन डे ऑफ ब्रह्मा? यस आस्था, यू रिमेम्बर? 42 something. हाँ, 482 lakhs years, like something. 4,000 something. I don't remember exact number. मतलब 4 युगों का 1000 साइकिल, दैट इज वन डे ऑफ ब्रह्मा. अंडरस्टैंडिंग? 4 युगों का 1000 साइकिल, मतलब हर एक युग का जैसे 1000, मतलब ये 4 युग जैसे 1000 बार आ जाएंगे, दैट इज लाइक वन डे. अंडरस्टैंडिंग? माधव जी, हाँ, यस माधव जी, जैसे अब ऊपर जा रहे तो टाइम वैसे बढ़ता जाता है जैसे, है ना? तो फिर मैं कोई के नीचे जाने से, तो हमारे नीचे जाने से मतलब हमारा टाइम ज्यादा सुबह ज्यादा नीचे वाले. नहीं, वो कंपनसेट हो जाता है. इट्स अ टाइम रिलेटिविटी थ्योरी. माता जी, हैव यू स्टडीड आइंस्टाइन्स टाइम रिलेटिविटी थ्योरी? नो माधव जी, मेरे अभी को आइंस्टाइन इंटरेस्ट को था ही पढ़ा ही नहीं नहीं आपने? क्या बात कर रहे हो आप? कॉलेज में जा रहे हो? नहीं तो मुझे इंटरेस्ट था ही नहीं माता जी कभी इनमें. कौन सा सब्जेक्ट रखा था आपने? नॉन मेडिकल नहीं रखा था? तो नहीं, फिजिक्स नहीं नॉन पढ़ी मेडिकल ही आपने? था माता जी, नॉन मेडिकल ही है. फिजिक्स नहीं पढ़ी इसीलिए आपने? टाइम रिलेटिविटी थ्योरी नहीं पढ़ी आइंस्टाइन की? नहीं 11th 12th में तो ये नहीं था. अच्छा, नहीं था. ये कॉलेज लेवल की है? कॉलेज हाँ, में लाइफ हमें कॉलेज में तो हुई ही उन्होंने नहीं नहीं है पढ़ी इसी है? सब्जेक्ट में. अच्छा, किसी ने नहीं पढ़ी है आइंस्टाइन की टाइम रिलेटिविटी थ्योरी? ये बात है, टाइम अक्षय, यू हैव रिलेटिविटी. स्टडीड? आपने पढ़ा टाइम रिलेटिविटी थ्योरी? हाँ माता जी. बताइए थोड़ा इन लोगों को क्या होता है टाइम रिलेटिविटी थ्योरी. If you run more than the speed of light, then the time gap between you and I mean, अगर तुम क्या बोलते हैं, लाइट के स्पीड से ज्यादा तेजी से भागते E हैं. equals to mc square? हाँ, no, c equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. So नहीं, अगर formula is like E equals to mc square, huh? that is the energy Oh, associated okay, with it's an the. energy, sorry. So c is the speed of light. अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज भागते हैं तो वहां पे टाइम लैग आता है, और वो टाइम लैग जो आता है वही ये टाइम लैग जो आप बता रहे हैं ना रिलेटिविटी, कि एक प्लेनेट और दूसरे प्लेनेट के बीच में जो टाइम लैग आता है वो इसी स्पीड की वजह से आता है. यार अभी साइंटिस्ट साइंस छोड़ देते हैं, हरी बोल, ठीक है? तो इतना नहीं समझ में आएगा. बहुत स्वीट थ्योरी. कई लोग साइंस के नहीं होंगे यहाँ पे, कोई बात नहीं, ठीक है? सो इससे रिलेटिविटी थ्योरी मतलब जैसे हम बता रहे कि यहाँ के 6 महीने, ऊपर के एक दिन होता है. सो देयर इज अ रिलेटिव टाइम, ठीक है? अब ब्रह्मा जी के हिसाब से हमें तो लगता है यहाँ के लोगों को ब्रह्मा जी का बहुत लंबा टाइम पीरियड है, ठीक है? मगर वहां के तौर पे देखा जाए तो इट्स नथिंग. अब जैसे महाविष्णु इनहेल और एक्सेल करते हैं, यूनिवर्स का क्रिएशन डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है? सांस लिया, छोड़ा, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन खत्म. और यही चीज गोलोक में भगवान कृष्ण सिर्फ प्लग झपकाते हैं और क्रिएशन डिस्ट्रक्शन हो जाता है. अंडरस्टैंडिंग? ये टाइम रिलेटिविटी थ्योरी है, ठीक है? अभी हम यहाँ पे आए ना भौतिक जगत में, हम ऊपर जाएंगे तो गोलोक जाएंगे तो ये भी एक पलक झपकाने वाली बात होगी. फॉर अस इट्स लाइक अ मिलियंस ऑफ इयर्स, एंड फॉर कृष्णा इट्स जस्ट अ मोमेंट, ठीक है? सो इट्स देयर इज अ रिलेटिविटी थ्योरी. तो इस हिसाब से जैसे प्लैनेट में डिफरेंट प्लैनेट, डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है? तो वो हमारे लिए थोड़ा ये है कि हमारे लोगों के लिए थोड़ा अलग हमें लगे, बट दीज थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि वो माइथोलॉजी है. अब जैसे साइंटिस्ट सेज देयर इज नो लाइफ ऑन सन प्लैनेट, बट देयर इज लाइफ. देयर आर पीपल सन प्लैनेट पे, वैसे लोग रहते हैं जिनका इनहेबिटेंट, जिनका बॉडी अडॉप्टेबल है सन प्लैनेट के लिए, ठीक है? अब सूर्य देव भी तो वहां पे रहते हैं. अंडरस्टैंडिंग? सो इट्स नथिंग कि अगर हमारे प्लैनेट में कुछ नहीं है तो दूसरे में कुछ नहीं हो सकता. दिस इज टोटल फुलिशनेस, ठीक है? So considering the different situation of different planet and also time circumstances, there is nothing wonderful in the stories of Purana, nor are they imaginary. We should always remember the maxim that one's man food is another man's poison, ठीक है? अब जैसे किसी का अगर फूल भोजन है तो किसी के लिए पॉइजन भी हो सकता है वो. We should not therefore reject the stories and histories of Purana as imaginary. जैसे मैंने बोला कि जैसे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि सूर्य लोक में जीवन नहीं है, वहां पे भी लोग रहते हैं,
ठीक है, मगर जिनका इनहेबिटेंट, जिनका शरीर उस तरह का है, दे आर स्टेइंग देयर। वही हम कह रहे हैं कि अगर आपके प्लेनेट में कोई चीज नहीं है तो दैट डजंट मीन इट्स नॉट हैपनिंग आउटसाइड। सो यू कैन नॉट कंसिडर द स्टोरीज एज एन इमेजिनरी। द ग्रेट ऋषिज लाइक व्यासा हैड नो बिजनेस पुटिंग सम इमेजिनरी स्टोरी इन देयर लिटरेचर। उनको क्या मतलब है व्यास देव जी का यहाँ पे अपनी कोई इमेजिनरी मनगढ़ंत कहानी डालने का? नो, दिस ऑल स्टोरीज लाइक खटमंगा महाराज का स्टोरी आ गया, किंग रहुगुना, जड़ भारत, these all stories are real stories. Parikshit Maharaj, these all stories are real stories. Nothing is like myth, you know. So क्या बोला है यहाँ पे? तो श्रीमद् भागवतम हिस्टोरिकल फैक्ट्स सेलेक्टेड फ्रॉम द, तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, कथाएं, जैसे मतलब कि व्यास देव जी ने कोई भी कथाएं झूठी अपनी मनगढ़ंत से नहीं इसमें लिखी हैं। These are all happened, you know. In the Srimad Bhagavatam, historical facts selected from the histories of different planets have been depicted. ठीक है, अब जैसे बलि महाराज का पास टाइम है, ठीक है, वो उनके लोक में हुआ, जैसे प्रहलाद महाराज जी का है, वो भी नीचे के लोक में था, ठीक है। सो दीज थिंग्स हैड हैपेंड एंड इट इज मेंशन्ड इन द भागवतम। इट इज देयरफॉर एक्सेप्टेड बाय ऑल स्पिरिचुअल अथॉरिटी एज द महापुराण। तो इसलिए भागवतम को क्या कहा जाता है? महापुराण, क्योंकि जितने भी पुरानी हिस्ट्रीज हैं डिफरेंट प्लैनेट में, जो भी पास टाइम्स हुए हैं, एवरीथिंग हैड बीन मेंशन्ड इन द श्रीमद् भागवतम। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड महापुराण। ठीक है, किसी पुराण में, पुराण मीन्स इट्स लाइक you can say theorems, जिनको आगे क्या करना पड़ता है, we need to what we call it, theorem को क्या करते हैं हम लोग? expand करते हैं, कुछ करते हैं, या कुछ ऐसा होता है। so like that way, so महापुराण means it contains everything, ठीक है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। The special significance of these histories is that they are all connected with the activities of the Lord in a different time and atmosphere। अब ये जितनी भी हिस्ट्रीज हैं भागवतम में, ये कोई किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड नहीं है। दिस इज ऑल रिलेटेड टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस हिस्ट्री। जैसे मैंने बोला कि भौतिक जगत में आपके पास कुछ भी हो, you might be at a very higher position or anything you possess, but if it is not connected with Krishna, it is simply a big zero। ठीक है, वो क्या है? केवल एक शून्य के समान है। but when the Krishna is added up, everything become valuable। अब जैसे एक होगा, उसके आगे जितने जीरो लगाओ कि उसका वैल्यू बढ़ेगा ना। अगर केवल जीरो ही जीरो तो कितना वैल्यू बढ़ेगा? सिर्फ जीरो ही कमा रहे हो आप। सो अंटिल यू हैव कृष्णा इन योर लाइफ इज वेस्ट, यू नो, यूजलेस। सो सिमिलरली एनी स्टोरीज, एनीथिंग दैट डजंट हैव एनी कनेक्शन विद कृष्णा, इट इज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, मगर ये जो कथाएं हैं, इनका सबका कनेक्शन भगवान से अलग समय काल परिस्थिति के अनुसार। अब जैसे वरादेव का पास्ट है, वो सतयुग का है, ठीक है, राम जी का है, वो त्रेता युग से आता है। तो देयर आर डिफरेंट स्टोरीज एट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट प्लैनेट्स हैड हैपेंड एंड इट्स ऑल मेंशन्ड इन द भागवतम। श्री सुखदेव गोस्वामी इज द टॉपमोस्ट पर्सनालिटी ऑफ ऑल द सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स एंड ही एक्सेप्टेड दिस एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज फ्रॉम हिज फादर व्यासदेव। ठीक है, वो पहले से ही सेल्फ रियलाइज्ड सोल थे और उन्होंने ये जो भागवतम किनसे सीखा? व्यासदेव जी से। Srila Vyasdev is a great authority and the subject matter of Bhagavatam being so important, he delivered the message first to his great son Srila Sukadeva Goswami. It is compared to the cream of the milk. Vedic literature is like the milk ocean of knowledge. Cream or butter is the most palatable essence of milk. अब दूध में से क्या essence होता है? Cream या butter, है ना? That is more like yummy than a milk, I can say. So that's how. So it's like by the churning of milk, क्या होता है? मिल्क को जब चर्न करते हैं हम लोग तो बटर निकलता है। You require something, a cream to have the butter, you need to churn the milk, you know। अब जैसे देवगणों ने मिल्क ओशन पे क्या चर्निंग किया था वहां पे ओशन में, तो वहां से नेक्टर निकला, बहुत कुछ निकला, जूल्स वगैरह ना। तो सिमिलरली टू हैव द एसेंस वी नीड टू चर्न द मिल्क। तो वैदिक लिटरेचर इज अ मिल्क, यू नो, जिसको चर्न करके जो एसेंस है, क्रीम में बटर निकाल के तो भागवतम निकला हमारा। ठीक है, फॉर इट कंटेन ऑल पैलेटेबल, इंस्ट्रक्टिव एंड ऑथेंटिक वर्जन्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड एंड हिज डिवोटी। सो एवरीथिंग इन द भागवतम इज ऑथेंटिक and instructive and palatable for all the people, not only for devotees but general mass also. It contains the instructions. There is no gain, however, in accepting the message of Bhagavatam from the unbelievers, atheists and professional reciters who make a trade of Bhagavatam for the layman. जैसे मैंने कल भी आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि if we hear from the professional reciters, तो उसका क्या मतलब होता है? कि जैसे वही कथा आ गई कि वही उसको जो बूढ़ी माता जी थी, उनको सिर्फ उस भागवतम प्रवक्ता की सिर्फ दाढ़ी दिख रही थी, जिसको देख के रो रही थी। वो भागवतम कथा में कोई रुचि नहीं है। तो जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं उनका ऐसा ही है, दे डोंट गिव यू द एसेंस ऑफ द भागवतम, पूरा ज्ञान नहीं दे पाते हैं। सो दैट्स व्हाई टू अंडरस्टैंड द भागवतम वी हैव टू गो टू द पर्सन भागवतम। ठीक है, दो प्रकार के भागवतम है, एक पुस्तक भागवतम और एक
व्यक्ति भागवतम. So व्यक्ति भागवतम जिसका आचरण चरित्र पूरा भागवतम पे होता है, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद हैं कि हमारे गुरुजन हैं या उच्च कोटि के वैष्णव हैं. So they are living भागवतम. You know, one can say. So we have to study from them, not just from any professional reciters or a non-believer atheist. No, then we cannot understand. ठीक है. It was delivered to Srila Sukadeva Goswami and he had nothing to do with the Bhagavata business. So उनको भागवत बिजनेस से कोई मतलब नहीं है कि चलो जी सप्ताह करते हैं पैसे कमाते हैं. No, he did not have to maintain family expenses by such trade. Srimad Bhagavatam should therefore be received from the representative of Sukadeva Goswami, who must be in the renounced order of life without family encumbrance. कि हमें ऐसे व्यक्ति से भागवतम सुनना चाहिए जो किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, सुखदेव गोस्वामी जी के, जो रिनाउंस्ड ऑर्डर में हो और कोई फैमिली सिस्टम ना हो उनका कि लाइक दे हैव टू डू समथिंग फॉर द फैमिली, मींस इंग्रोस्ड इन फैमिली बिजनेस. ठीक है. अब यहाँ पे रिनाउंस्ड ऑर्डर की बात आ रही है तो आप केवल ये मत ले लीजिए कि हमें सिर्फ सन्यासी से सुनना चाहिए. नो, एनी आश्रम, ठीक है, एनी आश्रम, कोई भी आश्रम है जो उच्च कोटि के वैष्णव हैं, ठीक है, they are above the family or bodily things, so you can hear the Bhagavatam from them. They are already in the renounced order. ठीक है. So renounced order doesn't mean only saffron. No, anyone who is fully Krishna conscious, who is above the bodily platform and bodily needs, that person is in the renounced order. Okay. So we should hear from such Mahabhagavatas. Milk is undoubtedly very good and nourishing, but when it is touched by the mouth of a snake, it is no longer nourishing. Rather it becomes a source of death. वही बात है कि अब जैसे दूध है, अगर सर्प की जीभा से टच किया हो तो वो क्या होता है, पॉइजनस हो जाता है. इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि जो हरि नाम भी है वो भी हमें ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए जो कि जैसे प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव दैट भाव एंड डिवोशन फॉर लॉर्ड. You know, they might be very good with the music and singing, but hearing from them you're not getting any purification, you know. So we need to hear either it's Hari Katha or Hari Kirtana. We should try to hear from the pure devotees. Okay. So he says in the Bhagavad Gita, the Lord says that the purpose of all the Vedas is to know him. भागवत 15.15 में लिखा है ना, वेदेश्च चाहम हम सर्व वेदा, कि भगवान कहते हैं मैं कंपाइलर हूँ वेदा का. तो वेदा शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या, भगवान को जानना. तो श्रीमद् भागवतम इज लॉर्ड श्री कृष्ण हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड नॉलेज. क्या है, इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड नॉलेज, कि वॉट एवर द इंसिडेंट पास्ट टाइम्स एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड इन द श्रीमद् भागवतम. भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं हर समय हर परिस्थिति में सब कहाँ रिकॉर्ड है, भागवतम में. तो भगवान कृष्ण भगवान से कैसे अलग हो, क्योंकि भगवान की लीला, नेम, फॉर्म, पैराफिनली एवरीथिंग इज सेम. नाम और नामी में भेद है नहीं, उनके पैराफिनली में भेद है नहीं. सो भागवतम भगवान से भिन्न नहीं है. So therefore it is a cream of all Vedas and it contains all historical fact of all times in relation with Sri Krishna. It is factually the essence of all histories. So now you understand कि we don't have to go anywhere else. आपको किसी और शास्त्र वेद किसी और पढ़ने की जरूरत नहीं है. Just be with the Bhagavatam, make Bhagavatam your life. I remember one of the pastime by महाविष्णु गोस्वामी महाराज, उनके एक ब्रह्मचारी शिष्य थे. तो महाराज उनको कहा करते थे, जब भी उन ब्रह्मचारी शिष्य से मिलते थे कहते यू शुड गेट मैरिड. अब ब्रह्मचारी को कोई कैसे बोल सकता है शादी कर लो, मतलब उसको तो उत्साहना चाहिए कि हाँ अपने ब्रह्मचारी का व्रत पालन करते रहो, अच्छे से करना. महाराज बोले गेट मैरिड, गेट मैरिड. एंड ही ऑल द टाइम गेट bewildered, महाराज क्या कह रहे हैं मुझे, क्या मेरा टेस्ट ले रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि सच में शादी कर लो. तो ये मैं इधर इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ अपना सैफरन ही मेंटेन करने के लिए, ब्रह्मचार्य है. तो उत्साहने की जगह महाराज मुझे कह रहे शादी कर लो, शादी कर लो. तो then one day he asked Maharaj, you're saying me to get married, but why you are like telling me to get into grihastha? I am giving my whole life to Krishna. He says, get married to Bhagavatam. You don't have to get married to anything else. You have to get married to a Bhagavatam. अब जैसे नया नया शादी होता है तो वो नवी लाड़ी को जो दुल्हन होती है उसको नया नया तैयार करके तो घुमाने लेके जाते हैं ना, कहीं पे जाते हैं तो अच्छे से उसको साथ में रखते हैं. तो वैसे ही ब्रह्मचारी भागवतम को साथ में रखेगा, नए कपड़े में लपेट के अच्छे से उसका श्रवण करेगा. he can remain brahmachari for all the time. That's why it says get married to a Bhagavatam. That means if you always, all the time, if we carry the Bhagavatam with us and study Bhagavatam, no way we can fall down. अगर आप भागवतम ना भी पढ़ पाओ ना, समय ना हो, हमेशा भागवतम को अपने साथ में रखिए या अपने हाथ में रखिए. ठीक है, you carry on with your things, have the Bhagavatam with you or in your next table where you can look at the Bhagavatam. That only by seeing the Bhagavatam you get the purification. Understanding?
So अगर आप भागवत देखते हो, you will open up also. You can never remain without Bhagavatam. So this is the importance of Bhagavatam. So you all people should get married to the Bhagavatam. We all should get married to the Bhagavatam and have Bhagavatam with all the time with us. Make Bhagavatam your partner and be with the Bhagavatam all the time. Then see the magic and miracle in your life. Okay. So we will stop here for today. We have some time. So I will open up for any questions, comments, or any realizations. Anyone having? So yes. किसी का कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी या कुछ कमेंट्स? Yes, I will take something. Any questions, any realizations or anything? Please go ahead. Or if nothing, then we will stop. Yes. Who is going to speak? Yes, Pooja Mata ji, आप बताइए. What you understood from today? थोड़ा loudly बोलना, क्योंकि बाहर में गाने वाले घूम रहे हैं. जी माता जी, मेरे को ना एक मतलब डाउट था, लाइक वो जो सुखदेव गोस्वामी वाला आपने बताया था ना कि जब वो मतलब बेबी थे, तो वो जब कृष्ण मतलब राधा रानी के पैरट थे, तो फिर वो मायावादी फिलोसफी में कैसे चले गए? It is just in past time Mata ji कि he was into the impersonalism. ठीक है, वो एक तरह का लीला ही होता है कि that is again to tell the importance of भागवतम, कि भागवतम श्रवण या भगवान की लीलाओं में कितनी मधुरता है कि even anyone, even Mayavadi can become a devotee. So that is a kind of a leela. Understanding? जी जी. Yeah, that to tell the importance of the Krishna's pastime. कि they are so attractive, even the Mayavadi can become the devotee. आपको पता है तभी शंकराचार्य ने भागवतम को हाथ नहीं लगाया, उन्होंने कमेंट्री हर चीज पे दी है, मगर भागवतम पे कभी टीका टिप्पणी नहीं दी उन्होंने, because he know कि भागवतम is something that can make him devotee. He didn't give any commentary on Bhagavatam. He don't dare to even touch Bhagavatam. So that was there. ठीक है? Understood माता जी? और कोई प्रश्न है आपका? Okay. Anyone else? अक्षय, सोनिका, आस्था, सृष्टि, माता जी, किसी और का कोई प्रश्न है या कुछ आप बोलना चाहिए? हाँ जी बोलिए. ये मतलब इनके रिगार्डिंग मुझे याद आया कि जो वो थे शंकराचार्य जी थे, तो मतलब उनका एक्चुअली इनकारनेशन वो भी तो भगवान के ही हुए हैं, तो उनका हुआ था कि हाँ, उनका एक्चुअली उनको ये बोला गया था कि जो मायावादी है उनको एक सेपरेट कर दो ताकि जो वैष्णव है वो अलग हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को वैसे शिक्षा दी. बट तो जब क्या हुआ, एक बार उनकी ना मदर का लास्ट टाइम चल रहा था, तो उनकी मामा उनको बोलते कि अब मुझे कुछ सुनाओ, तो उनको सुनाने शुरू हो गए कि निराकार ब्रह्म ये सब सुनाना. बोलते ये क्या सुना रहा है ये क्या सुना रहा है. फिर वो ऐसे हो गए, फिर बोलते उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बाहर भेज दिया, और जब सब शिष्यों को बाहर भेज दिया, फिर उन्होंने अपनी सारी मतलब कृष्णा के पास टाइम स्टार्ट किए. और उनकी माँ उनको बोल रही थी कि वो सुनाओ जो तुम्हारा हृदय हमेशा चिंतन करता है, तुम बोलते तो कुछ और पर तुम्हारा हृदय जिसका चिंतन करता है मुझे वो सुनाओ. बोलते मेरे पास क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मतलब वो उनको बताने की शिष्यों को उन्होंने बताते थे, निराकार की फिलॉसफी बता रहे थे, बट एक्चुअली में वो अंदर से तो उनका वही चिंतन चल रहा होता था. इसलिए शंकराचार्य से एंड में ला नहीं गया था. एंड ही गिव द इंस्ट्रक्शन, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, कि हे वर्ड जगलरी में कुछ नहीं है, फूल, यू शुड टेक द नेम्स ऑफ गोविंदा, दैट ओनली कैन लिबरेट. और उनको इतना डिफिकल्ट टास्क दिया हुआ था कि मतलब उनके इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉक समथिंग अबाउट मायावाद rather than Krishna. Okay, anyone else having any questions? और किसी कुछ कहना है? If nothing, we are then ending up. Okay, then let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ganta Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. All the assembled devotees ki jai. Hare Krishna. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna, everyone.